हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि मैं पटियाला सलवार में प्लेट्स डालने सिखाऊं। तो आज मैं आपको पटियाला सलवार में प्लेट कैसे डलते हैं वो सिखाऊंगी। साथ में इस सलवार को बेल्ट के साथ कैसे जोड़ते हैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये मैंने पटियाला सलवार कटिंग करके इसको जो इसका फ्रंट पार्ट होता है उसको सिल लिया, मतलब पूरी सलवार मैंने कुंदे से कुंदा मिला करके पूरा सलवार को सिल लिया है। आज मैं इसके सारे प्लेट्स कैसे डालते हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जो ये हमारा मिडिल पार्ट होता है, बीच का जो पार्ट होता है जिसे हम घुटने बोलते हैं, उसको हम सिलाई से सिलाई मिला करके एक निशान यहाँ लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ 3 इंच का निशान लगाएंगे, 3 इंच ये, और इसको ऐसे स्लांटली तिरछा मिला देंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये हमारा सीधी साइड का में डलता है और इसे हम प्रेस प्लेट कहते हैं। ये दोनों साइड डलेगा इस प्रकार से। इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, मिडल को ऐसे मिला देंगे और इसको इसके ऊपर यहाँ से यहाँ ऐसे सिलाई कर देंगे। सिलाई नॉर्मल होगी, मोटी चाल में नहीं करनी है, जैसी हमारी नॉर्मल सिलाई होती है। इसी प्रकार दूसरे घुटने में भी हम ये सिलाई करेंगे। ये हमारा आसन है। आसन जो है ये इस तरह मैंने यहाँ पर भी कपड़ा डाला हुआ है, मतलब आसन इस सलवार की विड्थ को यानी कि चौड़ाई को ज़्यादा करने के लिए मैंने एक कपड़ा और जॉइंट किया हुआ है बीच में। आसन की लेंथ मेरी 10 इंच है, तो ये यहाँ से यहाँ 11 इंच है ये आसन। तो हम इसका सेंटर निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ ये आसन के कपड़े का सेंटर निकालेंगे। ये 10 है, 10 का सेंटर हो जाएगा 5। ये हमारे सलवार का मिडल आ गया। अब हम इसमें ये हम बैक साइड मान लेते हैं, इसमें बैक प्लेट डालेंगे। तो बैक प्लेट हमारी 2.5 इंच से 3 इंच चौड़ी होती है। तो ये भारी लेडीज़ की सलवार है, तो मैं यहाँ 3 इंच रख करके एक निशान यहाँ लगाती हूँ, और 3 + 3 होता है 6, तो एक निशान यहाँ लगाती हूँ। अब ये बैक प्लेट है, इसको हम यहाँ से इस निशान से ऐसे पकड़ के इधर लगाएंगे और इस निशान से ऐसे पकड़ कर के इधर लगाएंगे, और सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये प्लेट हमने यहाँ सिलाई लगा करके ये प्लेट डाल दिया है। ये ऐसे यहाँ से ओपन होता है। इसके बाद हम इसकी फ्रंट साइड में भी प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये 5 हो गया, 5 मतलब ये 10 है कपड़ा, इसका हाफ 5, और इसके बाद हम इधर से 1 इंच और इधर से भी 1 इंच, यानी कि ये बीच का एरिया 2 इंच खुला छोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर हम प्लेट नहीं डालते हैं, यहाँ से यहाँ आकर के सीधा फिर हम प्लेट डालने शुरू करेंगे इस प्रकार से। सेंटर से इस 1 इंच एरिया तक हम ऐसे सीधे आएंगे, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम नियर अबाउट यहाँ से यहाँ 6 से 7 इंच कपड़ा उठाते हैं। तो मैं इसमें एक मार्क बना लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कपड़े को उठाना है, इसको इसके नीचे ऐसे दबाना है, यूँ इसके नीचे ऐसे दबाना है, और 1 स्टिच लगा करके इस कपड़े को ऐसे सीधा करना है, बिल्कुल सीधा ऐसे। और उसके बाद मैं कम से कम टांके लगाऊंगी, जैसे कि 5 टांके, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद मैं रोक दूंगी। फिर दोबारा से यहाँ से ऐसे ही कपड़ा उठाएंगे और ऐसे ही इसको उठा करके इसके नीचे रखेंगे, और यहाँ से फिर इसको 1 इंच टांका लगा करके इसको फिक्स करेंगे, और दोबारा से इसके नीचे जो ये प्लेट्स हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन में ला करके दोबारा से 5 टांके लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
इस तरह हम ये सारे प्लेट्स डालते रहेंगे और इस सारे प्लेट्स को हम इकट्ठा करेंगे जितना हमारा बेल्ट का हाफ होता है। ये मैंने एक साइड के प्लेट डाल दिए हैं। अब इसको हम नापेंगे। ये होना चाहिए हमारा बेल्ट का हाफ। बेल्ट है मेरी 24 इंच, तो हम यहाँ से, ये सेंटर है फ्रंट का और ये बैक का सेंटर है, सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए यहाँ इंच टेप रख करके हम इसको नापेंगे। तो ये लगभग जो है 12 से थोड़ा सा कम है, तो मेरी बेल्ट जो है 24 से थोड़ी सी कम है, तो ये पूरी आ जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी साइड भी इस तरह प्लेट्स डालते हैं। ये हमारे इस साइड गए हैं प्लेट्स, तो ये वाले हमारे ऐसे ऑपोजिट साइड में डलने चाहिए। उसके लिए हम इस सलवार को के पोर्शन को इसके अंदर ऐसे डालेंगे इस तरह से, और ये हमारा सेंटर है, सेंटर से यहाँ 1 इंच तक हम स्ट्रेट लाइन लगाते हुए आ जाएंगे ऐसे यहाँ तक। यहाँ रोक करके जैसे हमने इधर किया था ऐसे फोल्ड, वैसे ही हम इस प्रकार इधर करेंगे। ऐसे यहाँ से एरिया से कपड़ा लेंगे और इसको उठा करके इसकी बगल मतलब साइड में रखेंगे बिल्कुल निडल के साथ, और 1 स्टिच देंगे और इस कपड़े को स्ट्रेट करके वही 5 स्टिच आगे देंगे, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और दोबारा से फिर इसको यहाँ से लेंगे, दोबारा इसके ऊपर ऐसे ही रखेंगे। ये देखिएगा ऐसे रखेंगे और इसको कपड़े को 1 स्टिच देके इसको फिक्स करेंगे, और इस सारे कपड़े को हम ऐसे, ये नीचे जो अगर चला जाता है तो इसको इसके बराबर स्ट्रेट ले करके स्ट्रेट लाइन में वही 5 टाँके लगा करके इस साइड की भी प्लेट्स डालेंगे। ध्यान में रहे ये प्रेस प्लेट हमेशा ऊपर आना चाहिए। अगर ये कुछ थोड़ा बहुत आगे या पीछे हो तो हम प्रेस प्लेट पकड़ के ही जो है प्लेट डालते हैं, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में डलने चाहिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दोनों साइड के प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में डालने के बाद हम ये बेल्ट तैयार की हुई है, बेल्ट का हम सेंटर निकालेंगे। ये हमारा होल है इलास्टिक वगैरह डालने के लिए, और यहाँ से हम इसको पकड़ करके इधर या तो चौक से निशान लगाते हैं या कट मार्क लगा लेते हैं। ऐसे कट मार्क लगाने के बाद ये हमारा बैक सेंटर आ जाएगा जी, और इस बैक सेंटर को हम इसकी राइट साइड और बैक इसकी भी राइट साइड को आपस में जॉइन करेंगे और इसको वेस्ट लेंथ में ऐसे स्टिच कर देंगे। ऐसे इस प्रकार से यहाँ से रख के इसकी बगल से हम इसको स्टिच करेंगे। ऐसे बेल्ट हम ऊपर रखते हैं और सलवार के कपड़े को हम नीचे रखते हैं। ऐसे यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे राउंड में स्टिचिंग की जाएगी। इस प्रकार से चारों तरफ ये स्टिच कर देते हैं हम। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसमें प्रेस सिलाई लगाते हैं। इस कपड़े को बेल्ट की तरफ ऐसे मोड़ करके और यहाँ बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाई जाती है। और ये ध्यान रखते हैं हम सिलाई में, जब हम बेल्ट जोड़ते हैं तो फ्रंट सेंटर हमारा फ्रंट सेंटर के साथ जुड़ना चाहिए, बैक सेंटर के साथ जुड़ना चाहिए। और इसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम डाल करके मोरी बनाते हैं और नीचे की जो ये सिलाई है इसको जॉइंट करके जो है पूरी सलवार को तैयार किया जाता है। ये सिलाई लगाने के बाद मैं बुकरम बना करके और इसको जॉइंट करके एक इमेज आपको डाल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई सिलाई नए तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।